एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पास न अच्छी नौकरी थी, न कोई बड़ा काम। वो रोज सुबह उठता, थोड़ा बहुत काम ढूंढता, लेकिन ज्यादातर दिन खाली ही गुजर जाता। गांव के मंदिर में वो रोज जाता था। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर वो हमेशा एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे बहुत पैसे दे दो, मेरी गरीबी खत्म कर दो, मेरी किस्मत बदल दो। वो हर दिन यही मांगता। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे रमेश परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसकी सुनते ही नहीं है। एक दिन मंदिर में बैठकर वो बहुत दुखी होकर बोला, भगवान, मैं रोज आपके पास आता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही? क्या मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है? उस दिन वो बहुत देर तक मंदिर में बैठा रहा। शाम हो गई, मंदिर खाली हो गया, लेकिन रमेश वहीं बैठा रहा। थका हुआ रमेश घर गया और सो गया। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। रमेश ये देखकर डर गया, लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत रमेश, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। रमेश ने तुरंत कहा, भगवान, अगर आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो मेरी गरीबी क्यों नहीं खत्म होती? भगवान ने शांत स्वर में कहा, रमेश, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। रमेश थोड़ा हैरान हुआ। मौका? कौन सा मौका? भगवान बोले, हर इंसान को जिंदगी में मौके मिलते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत नहीं करते वे उन मौकों को पहचान नहीं पाते। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये कहकर भगवान गायब हो गए। रमेश अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ सपना था या भगवान सच में मुझे रास्ता दिखा रहे थे? उस दिन पहली बार रमेश को एहसास हुआ कि शायद वो अब तक सिर्फ मांग रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब मैं भगवान से सिर्फ पैसे नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा। रमेश ने गांव के बाजार में काम ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में उसे एक छोटी सी दुकान पर सामान उठाने और रखने का काम मिला। काम मुश्किल था, मजदूरी कम थी, लेकिन इस बार रमेश ने हार नहीं मानी। वो रोज समय पर काम पर जाता। दुकान के मालिक का हर काम ईमानदारी से करता। कुछ महीनों बाद दुकान के मालिक ने देखा कि रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार है। एक दिन मालिक ने उससे कहा, रमेश, तुम बहुत मेहनत करते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुकान का काम भी सिखा सकता हूं। रमेश बहुत खुश हुआ। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो धीरे धीरे व्यापार के बारे में सीखने लगा। कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे मुनाफा कमाया जाता है। दिन बीतते गए और रमेश की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। कुछ साल बीत गए। रमेश अब पहले जैसा गरीब और परेशान इंसान नहीं था। उसने दुकान के मालिक से बहुत कुछ सीख लिया था। एक दिन उसने हिम्मत करके मालिक से कहा, मालिक, मैं अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मालिक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रमेश, तुमने इतने साल मेहनत की है, मैं जानता हूं कि तुम सफल हो सकते हो। मालिक ने उसे थोड़ा पैसा उधार दिया और कुछ सामान भी दिया। रमेश ने बाजार में एक छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कभी ग्राहक आते, कभी पूरा दिन कोई ग्राहक नहीं आता, कभी नुकसान भी हो जाता। लेकिन इस बार रमेश ने हार नहीं मानी। उसे भगवान की वो बात याद थी, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। रमेश रोज सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता, ईमानदारी से सामान बेचता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे, क्योंकि रमेश कभी झूठ नहीं बोलता था। वो हमेशा सही दाम पर अच्छा सामान देता था। कुछ साल बाद उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई। फिर उसने एक और दुकान खोली।
फिर धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। अब लोग उसे रमेश सेठ कहकर बुलाने लगे। एक दिन रमेश उसी मंदिर में गया जहां वो पहले रोज पैसे मांगने जाता था। वो भगवान के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, भगवान, पहले मैं आपसे सिर्फ पैसे मांगता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली ताकत मेहनत में होती है। अगर उस दिन आपने मुझे वो सपना नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज भी वही गरीब आदमी होता। उसी समय उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, रमेश, मैंने तुम्हें सिर्फ मौका दिया था, लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत का फल है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और मंदिर से बाहर आ गया। अब उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। कहानी की सीख, सिर्फ भगवान से मांगने से कुछ नहीं होता। भगवान मौका देते हैं, लेकिन सफलता मेहनत और कर्म से मिलती है। इसीलिए कहा गया है, कर्म करो, फल खुद मिल जाएगा।